चलो जल्दी जल्दी उस तरफ देखो, उस तरफ कितना सारा कूड़ा है। वहाँ से उठाओ, वहाँ से उठा लो उसे जाके। तुम आधे से ज्यादा कचरा तो गिरा ही रहे हो। तुम दोनों वहाँ जाओ। ढंग से करो ना, ढंग से उठाओ। वहाँ से साफ करो। चलो चलो शाबाश। हाँ, सब कुछ इस बाल्टी में रखो। ये लो। हाँ ठीक से। और ये सारा कचरा यहाँ से लेकर उधर देना है हमें। हाँ, उस बाल्टी में डालो। बाप रे, कौन है ये? दोस्तों यहाँ देखो, कोई आदमी पड़ा है। हेलो जिगवा।
फिर से पीकर बेहोश पड़ा है क्या? चल जल्दी आ जा, बहुत सारी डिलीवरीज करनी है। इस हफ्ते हमारे पास काफी कंप्लेंट आई है और जानता है सारी कंप्लेंट तेरे नाम पर है। कुछ पार्सल्स गायब हैं, कुछ की डिलीवरी नहीं हुई है। जिगवा, तू मेरी बात सुन रहा है या बस खाए जा रहा है? बहुत बदल गया है तू। क्या हो गया है तुझे? रेड रिवर में था तो हर दूसरी रेस जीतता था तू, अब सिर्फ पी के बेहोश पड़ा रहता है। देख, अगर यही हाल रहा ना तो वो हमें निकाल देंगे। बुरा मत मानना, पर किसी को भुलाने के लिए 4 साल बहुत होते हैं। सुन, अर्जेंट वाले पार्सल पहले पहुंचा देना। इस बार अगर गलती की तो नौकरी गई, हम दोनों की। शुक्रिया। हेलो सीएल एक्सप्रेस। हेलो, एक पार्सल उठाया गया था नूनिया डिस्ट्रिक्ट से। नंबर है 1186754। तुम्हारे पास है क्या? एक मिनट देखने दीजिए। हाँ, वो मेरे पास है। क्या बात है? दरअसल गलती मेरी है। मुझे वो पार्सल वापस चाहिए। मुझे उसे कहीं और भेजना है। मैं खुद आकर ले लेता हूँ तुमसे। बताओ कहाँ आना है? उसकी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में खुद ही आ जाऊंगा। कोई है यहाँ? क्या कोई घर पे है? हेलो सीएल एक्सप्रेस, एक पार्सल वापस मंगवाया था आपने। इस पे नाम लिखा है शेंग कीमिंग। क्या वो आप ही हैं? नहीं, शेंग कीमिंग मेरे डैड का नाम है। वो अभी अभी बाहर गए हैं। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम घर की सफाई कर रहे थे। मेरे डैड बूढ़े हैं ना, तो भुलक्कड़ हो गए हैं। गलत चीज पार्सल कर दी थी, माफ कीजिए। ठीक है, तो बस फिर यहाँ आप साइन कर दीजिए। मेरा पेन चल नहीं रहा है, तो आपके पास पेन होगा? अभी लाती हूँ।
एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी मिलेगा? शुक्रिया। आपके डैड ने फोन नहीं उठाया? बूढ़े हैं ना बेचारे, अक्सर भूल जाते हैं। साइन कर दूं मैं? काम नहीं होता तुमसे।
डोंगबा के लिखे हुए डिजी के रूल की किताब? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? बॉस वे को फोटो चाहिए। वो असली पार्सल कहाँ है? कुरियर वाला आया था, वही ले गया। तुझे पता है ना वो पार्सल कितना जरूरी है? हाँ? सॉरी मिस्टर बायो, हमने उस कुरियर वाले का पता लगा लिया है। उसका नाम है लीजी गुआ। वो शहर के बाहर पहाड़ी के पास रहता है। अभी वो घर नहीं आया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे? वो पहले पुलिस के पास पहुंच गया तो तुम लोगों को पार्सल भी नहीं मिला और वो लड़का तुम्हारे हाथ से निकल गया। मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? हाँ? अबे गधे, दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? उसके फोन के जीपीएस से उसे ट्रैक करो इसी वक्त। मिस्टर बायो, ट्रैक कर लिया है उसे। वो हॉस्पिटल में है। हाँ, इसे होश आ गया। जिगवा, आराम से। जिगवा तुम ठीक हो? मुझे छुओ मत। लेकिन अकेला छोड़ दो। मैं शोपी। तुम शोपी नहीं हो। चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैं शोपी ही हूँ। क्या हुआ तुझे? जाओ जाओ। देखिए, परेशान मत कीजिए। जाओ यहाँ से, जाओ। चलिए चलिए। अब हमें अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, क्यों, है ना? क्या हेल्प कर सकता हूँ? आज सुबह यहाँ लीजी गोवा नाम का कोई एडमिट किया गया था क्या? उसके पास कोई पार्सल भी था, है ना? आप लोग कौन है? हम उसके 3 दोस्त हैं। वैसे उसका रूम नंबर क्या है? देखिए, पेशेंट की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, आप लोग उससे मिल नहीं सकते। सर, ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। उसका रूम नंबर बता। आप लोग कौन है? क्या चाहते हैं? रूम नंबर 14। चल रहे। ध्यान से सुनो जी। ये है तुम्हारे दोस्त का ब्रेन स्कैन। ये जो स्पॉट दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ डैमेज हुआ है और उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। उसके ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज हुआ है और इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। ये दिमाग का कौन सा हिस्सा है और ये क्या काम करता है? ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये हिस्सा लोगों के चेहरों को पहचानने में मदद करता है। चेहरे देखने के बाद उसकी याददाश्त यही बनती है और जब कोई भी सामने आ जाए तो इस हिस्से की मदद से हम कुछ ही सेकंड में लोगों को पहचान लेते हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? अब तुम्हारा दोस्त लोगों को कभी पहचान नहीं पाएगा और मेडिकल टर्म में हम इसे कहते हैं प्रोसोपग्नोसिया, या आसान शब्दों में हम इसे कह सकते हैं फेस ब्लाइंडनेस। फेस ब्लाइंडनेस? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब से आपका दोस्त जिसका भी चेहरा देखेगा उसे पहचानने में उसे दिक्कत होगी। दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी, माफ कर देना। उसे धुंधला दिखेगा या कई चेहरे एक साथ दिखेंगे। हो सकता है उसके सामने जो खड़ा हो वो उसे प्यार करता हो, लेकिन वो उसके चेहरे को कभी पहचान नहीं पाएगा। पहचानने के लिए उसे दूसरी बातें याद रखनी होंगी। वो अपना भी चेहरा पहचान नहीं सकता, इसीलिए जब उसने आंखें खोली वो तुम्हें पहचान नहीं पाया। इलाज नहीं हो सकता क्या? देखिए, ऐसे हादसे अभी तक दुनिया में बहुत कम हुए हैं और अभी तक इस बीमारी का इलाज हमें मिल नहीं पाया है। फेस ब्लाइंडनेस? अगर तुम पुलिस के पास गए तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम ठीक हो? कौन बोल रहा है?
घर मत जाना और पुलिस को कांटेक्ट भी मत करना। तुम कहना क्या चाहते हो? कातिलों ने उस घर में सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान छोड़े हैं, तुम्हें फंसाने के लिए। उन लोगों ने ग्लव्स पहने थे, अब वहाँ सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। मर्डर वेपन पर भी तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं और किमिंग के खून के धब्बे भी तुम्हारे शरीर पर मिले। तुम हो कौन? क्या तुमने शैंग किमिंग का मर्डर किया? मेरे बारे में जानना जरूरी नहीं है, अपने आप को पहचानो। जिगवा, उम्र 28 साल, पार्कोर और रॉक क्लाइंबिंग में माहिर हो और कार रेसिंग के एक्सपर्ट हो तुम। 20 साल की उम्र में तुम मशहूर रेड रिवर ड्राइवर थे। 22 साल में तुमने नंबर 1 रेसर कुई को हराया था 30 सेकंड के मार्जिन से, और उसे तुम्हारा ब्रेक लाइट भी नहीं दिखा था। लेकिन 4 साल पहले जब तुम 24 साल के थे, तब एक रेस में तुम्हारी कार के क्रैश होने की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। तब से तुम डिप्रेशन में हो और तुमने कार रेसिंग छोड़ दी। तुम्हें क्या चाहिए? आज सुबह नैन्यून डिस्ट्रिक्ट में शैंग किमिंग नाम के एक व्यक्ति की उसके घर में हत्या कर दी गई। किमिंग एक जाने माने शख्स थे। वो गॉथ कॉर्पोरेशन के चीफ लीगल ऑफिसर थे। हमारे सूत्रों के मुताबिक उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई और उनके घर में चोरी की गई। मर्डर वेपन के फोरेंसिक जांच के बाद ली जुई नाम के एक कुरियर डिलीवरी बॉय पर शक किया जा रहा है, जो अभी फरार है। नागरिकों से अनुरोध है कि अगर वो कहीं भी पार्सल पर जो स्लिप है उसे ध्यान से देखो। क्या ये पार्सल तुम्हारे लिए है? तुम मुझे अंकल नैन बुला सकते हो। मेरा कुछ खास तरीका है जिससे मैं तुम्हें इस नंबर पर कांटेक्ट करूंगा। अब तुम्हें किसी भी तरह ये पार्सल मुझ तक पहुंचाना होगा। वो पार्सल तुम्हारे और मेरे लिए बहुत जरूरी है। या तो वो शैंग किमिंग के पास होना चाहिए या मेरे पास, किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। वो पार्सल ली शैंग में मुझ तक पहुंचाना होगा तुम्हें, फिर मैं पुलिस से तुम्हारा पीछा छुड़ा सकता हूँ। मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ? मेरे पास शैंग किमिंग के मर्डर का वीडियो है, और हाँ, फैसला तुम्हारा है, मुझ पर यकीन करो या नहीं। इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या सोचा तुमने? मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? रोक अभी, ये दरवाजा रोक क्यों खोल अभी। रही हो? ठर की कहीं के, तूने समझा क्या है मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तूने मुझे लिफ्ट दी तो क्या समझा मैं पड़ जाऊंगी? हाँ, मैं किसी और से लिफ्ट ले लूंगी। हिम्मत है तो गाड़ी रोक, अभी बताती हूँ। ड्यू, मैं बस यूलोंग पहाड़ तक पहुंचने ही वाली हूँ। फोटो देखो, यहाँ रास्ते में मुझे ये खूबसूरत फूल मिला है ना, बहुत अच्छा। सर, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे?
हैंडसम। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? हाँ, तुम मेरे पति पर लाइन मार रही हो। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। माफ कीजिएगा, आप जाइए जाइए। चलो यहाँ से। ठीक है। माफ कीजिएगा मुझे। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। देखो मुझे, तुमने मेरी टांग तोड़ दी। रुको, मर गई। हीरो, पहले मुझे टक्कर मार दी और अब भाग रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है। क्या ये मजाक है? मुझे लिफ्ट चाहिए। निकलो बाहर। मुझे यूलोंग पहाड़ पे जाना है, मुझे छोड़ दो ना, या रास्ते में कहीं छोड़ देना। हे, तुम देख क्या रहे हो? तुम क्या कर रही हो? ड्यू, मैं इस अनजान इंसान की कार में बैठी हूँ। अगर अगले 30 मिनट में मेरा दूसरा मैसेज ना आया तो तुरंत पुलिस को बुला लेना। मुझे हाथ मत लगाओ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं एक फेमस ब्लॉगर हूँ। सोशल मीडिया पे तुम्हारी फोटो डाल दी ना तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी, पुलिस ले जाएगी तुम्हें। सीट बेल्ट पहन लो। मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। छोड़ दो मुझे। जल्दी बता वरना सर कुचल दूंगा। बायो सर, मुझे कुछ मिला है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ली ने नंबर चेंज किया है। उसके फोन पर लगातार इस नंबर से कॉल जा रहे हैं। ये चाचा नैन का नंबर होगा। ये चाचा नैन कौन है? बॉस ली का दुश्मन। उनके भाई ने मरने से पहले जाओ चैन को बचाने के लिए बोला था। लोकेशन का पता लगाओ। पता कर चुकी हूँ, ली जंग। तुम्हें क्या लगा तुम फास्ट गाड़ी चलाओगे तो मैं डर जाऊंगी? मैं नहीं डरती तुमसे। ये तो बहुत सुंदर है। मेरा सामान मत छुओ। हे, मैं तो बस टिश्यू पेपर ढूंढ रही थी। वापस रख दो। ड्यू, सब ठीक है, सब ठीक है। सुनो, अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरा नाम टोंगजिन है और तुम्हारा? लोग लीजिंग आते हैं तो हमेशा मस्ती करने के मूड में होते हैं, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। पत्थर जैसे हो तुम। हाँ, अब से मैं तुम्हें प्लुशेंको बुलाऊंगी। प्लुशन क्या? तुम प्लुशेंको को नहीं जानते? ओह, कैसे हो तुम? वो एक फेमस स्केटर है। वो मुझे बहुत पसंद है। तुम सच में उसे नहीं जानते? लीजिंग, आ रही हूँ मैं। बायो सर, वो लूलो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। ओके मैडम, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। रुको एक मिनट। हम रेस्टोरेंट तक आए हैं तो मैं तुम्हें लंच करवा देती हूँ। और वैसे भी लिफ्ट के बदले इतना तो बनता ही है। उसकी जरूरत नहीं। हे, रुको प्लुशेंको, बस एक काम और। क्या तुम मेरी फोटो ले सकते हो प्लीज? थैंक यू। हे, फोटो नहीं निकालनी आती क्या? मेरे से पैर दिख रहे हैं। तुम ही ने तो कहा था। हाँ, लेकिन मेरे पैरों की नहीं कहा था।
तुम एक नंबर के खूसट हो, तुम्हें पता होना चाहिए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, एक दीजिए प्लीज। हाँ। लीजिए सर, ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। क्या कुछ चाहिए? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। सॉरी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। लीजिए गुआ। हाँ वेटर, मैंने पैसे यहाँ रखे हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ, ज्यादा नाटक मत करना, समझे? अभी अभी बाय बोला था और इतनी जल्दी भूल गए। टोंगचिंग? हाँ, और कौन? अपनी गाड़ी खोलो, मेरा पर्स अंदर रह गया है। ये क्या कर रहे हो? मैं ये कैसे मान लूं कि ये तुम्हारा ही पर्स है? क्या तुम मुझे कोई प्रूफ दे सकती हो? तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो ना? वैसा ही कुछ। 3 क्रेडिट कार्ड्स, एक नेम कार्ड है, एक छोटा आईना और कुछ सिक्के। इसमें पैसे कितने? कुछ नोट है और एक चिल्लर क्या कहा है। तूने? मेरा मतलब पैसे से था। ये गलत है। और उसमें 2 $1 के नोट हैं, 50 सेंट के सिक्के हैं साइड पॉकेट में। हे, यूलोंग तक चलना है? हाँ। मिस्टर बायो, शायद ये आदमी कोई और है। नामुमकिन है, या फिर उसका कोई जुड़वा भाई होगा। उसने मुझे पहचाना नहीं, शायद उसकी याददाश्त चली गई है। कहीं वो नाटक तो नहीं कर रहा? उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था, लगता नहीं वो एक्टिंग कर रहा था। बायो सर ने सही कहा, उसके सर पे चोट लगी है, मेमोरी लॉस नहीं है, उसे फेस ब्लाइंडनेस है। मैंने उसके बारे में सुना है कि वो लोगों के चेहरे पहचान नहीं पाता है। ये तो हमारे लिए अच्छा है। बॉस हुई, आज रात आपको आपका पार्सल मिल जाएगा।
तुम सोफा पे सोगे और मैं बेड पे सोऊंगी। और एक बात, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना होटल की सिक्योरिटी को बुला लूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम एक ठरकी इंसान हो। हाँ। हेलो मैडम, हमारे होटल में आज रात एक इवेंट है और आप एक वाइन की बोतल जीतने वाली हमारी एक लकी गेस्ट हैं। सच में? अंदर आ जाओ। हे, हमारे लिए वाइन आई है। शुक्रिया। महक तो कमाल की है, इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हेलो, रिसेप्शन से बात हो रही है? अच्छा, फ्री ड्रिंक के लिए शुक्रिया। क्या कहा? क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं भेजा। भागो! बैग लो और भागो यहाँ से। वाह, लगता है ये पेंटिंग बहुत कीमती है। लेकिन बैग की कीमत इससे ज्यादा है। ओह, चलो चलो चलो। इतना अच्छा कॉफी टेबल तोड़ दिया तुमने। मैं घर ले जाती। भागो। ये सब हो क्या रहा है? बाद में बोलता हूँ। तुम क्या कर रही हो? पुलिस को फोन कर रही हूँ। नहीं, मत करो। क्यों? कहा ना, बाद में बताता हूँ। तुमने कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को तो नहीं पटा लिया जो था? समझना है तुम समझ लो। पर हो क्या रहा है, कुछ बताओ मुझे। तुम्हें चोट लगी है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी विलन से कम नहीं लग रही है। ठीक कहा। भागो। अब क्या करूं मैं? मेरे सहारे उतरो। हाँ? आओ। कस के पकड़ना। मैं गिर जाऊंगी। नीचे कूदो। डर लग रहा है, बहुत ऊंचाई है। अगर नहीं कूदी तो दोनों मरेंगे। ठोंगशिंग, आ जाओ। बहुत ऊंचा है, कैसे आऊं? कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा, डरो मत। आ जाओ। बहुत ऊंचा है, डर लग रहा है। डरो मत, कूद जाओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। चलो चलो यहाँ से। वैसे तुम बहुत भारी हो। पर मैंने तो कुछ खाया भी नहीं भागो। है। चलो चलो भागो, निकलो। तुमने उस लड़की के बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा क्या? कार में बैठो। कौन थे वो लोग, मुझे बताओगे? गाड़ी रोको, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। रोको। मैं एक रेसर था, अंडरग्राउंड कार रेसर। तुमने वो कैप और इयररिंग्स देखी मेरी कार में? वो मेरी गर्लफ्रेंड की थी।
उसका नाम था सीसी। उस वक्त वो कुई के साथ थे, रेस कार टीम का मालिक। वो उसे छोड़ नहीं रहा था, इसलिए उसके साथ रेस की शर्त लगाई। अगर मैं हार जाता तो वो सीसी को नहीं छोड़ता, इसलिए हर हाल में मुझे शर्त जीतनी थी। मुझ पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। यकीन नहीं है मुझ पे? उस बैग में मेरी गर्लफ्रेंड की अस्थियां हैं। यूलोंग की पहाड़ियां उसे बहुत पसंद है, वहीं डालूंगा मैं। जो पीछा कर रहे थे वो कुई के लिए काम करते हैं, उन्हें सीसी की अस्थियां चाहिए। ओह, माफ करना, पहले तो मुझे लगा था कि तुम भी कोई गुंडे ही हो। कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम बताओगी कि ड्यू कौन है? ड्यू सोशल मीडिया पर मेरी दोस्त है और उस लड़की को कैंसर है और उसके डॉक्टर्स ने कहा है उसके पास 1 ही महीना है और उसकी आखिरी इच्छा ये है कि वो यूलोंग की पहाड़ियों को देखे। बर्फ से ढकी वादियां, तेज हवाओं का शोर। तो उसने मुझे मैसेज किया, वो चाहती है कि उसके लिए मैं वहां तक जाऊं। मैंने रास्ते भर बहुत सी फोटोज ली, बस उसके लिए। मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, वैसे ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैं जलाने के लिए और लकड़ियां लाता हूँ। ड्यू, पता है मैं क्या कर रही हूँ? अभी रात हो गई है और मैं प्लुशेंको के साथ कैंपिंग कर रही हूँ। और पता है, वो सच में बहुत अच्छा लड़का निकला। बस अगर थोड़ा मुस्कुराता तो पता है शायद मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बना लेती। टंगशेन, तुमने ये क्या किया? मुझे क्यों बांध दिया? झूठे कहीं के। रेस और सीसी की कहानी तो अच्छी थी, लेकिन तुम मर्डर करके भागे हो। देखो, मैं सब बताता हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मिस्टर बायो, वो शायद यहीं कहीं आसपास है। तो जाओ और पकड़ कर लाओ उसे। सच में? चेहरा नहीं पहचान सकते? हाँ। मैंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में तो सुना था, लेकिन ये फेस ब्लाइंडनेस क्या होता है? झूठे। सच है। मर्डर का आरोप, खुफिया बॉक्स, कार रेसिंग, क्या समझते हो अपने आप को? जैकी चैन? कसम से। अरे सुनो, अच्छा क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो बांधा है तुम्हें। देखो, हिलो मत, हिलना बंद करो। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ।
उन्होंने खून किया है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? सीसी की कहानी सुनाकर तो मुझे बेवकूफ बना ही लिया था। सीसी की कहानी सच्ची है, बस इस बैग में उसकी अस्थियां नहीं है। ओह, वो यहाँ भी आ गए। देखो जल्दी खोलो मुझे। ओहो, तुम्हें उन पे यकीन है या मुझ पे? इतना कस के बांधा था। डंगशिंग, 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 हाँ? कौन हो तुम? मैं हूँ, और कौन? डंगशिंग? हाँ, मैंने कपड़े क्या बदल लिए, तुम तो भूल ही गए। ओके, बताती हूँ। मेरे पर्स में $250 थे और कुछ छोटे सिक्के थे। कुछ याद आया? तुमने ये कपड़े क्यों पहने? सवाल करना बंद करो, ये पहन लो, वो जल्दी पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो। ढूंढो उसे। हाँ ठीक है। आ जाओ बेटा। आ जाओ नाचो हमारे साथ। ये क्या है? ये इनका पारंपरिक डांस है। जैसा देश वैसा भेष, समझे? इधर उधर मत देखो, बस आराम से नाचते रहो। अगर तुम शांत रहोगे तो वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। कल यूलोंग के पहाड़ों तक पहुंचकर मैं अपने रास्ते और तुम अपने। कभी तुमने ये सोचा है कि मैं कैसी दिखती हूँ? हाँ, तो मैं खूबसूरत हूँ ना? इतनी भी नहीं। तुम भी ना। देखो, वो आ गए हैं। बाल बाल बचे। लगता है वो लोग यहाँ नहीं है, किसी और रास्ते से निकले होंगे। ठीक है, उस तरफ देखते हैं। हाँ, वो चले गए, खतरा टल गया। सब दोनों बैठो, मैं भी आज बाकी को बुला लो। अरे रहने दो, तुम बैठो यहीं। सुनो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वो बस मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था, बस। इसके लिए थैंक यू। चलो अब चलते हैं। अगर हम चलते रहे तो शायद वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन ये कपड़े किसी और के हैं। मैं इन्हें लौटा कर आती हूँ। तो अच्छा है, तुम तैयार हो गई तो चलते हैं, इससे पहले कि वो हमें दोबारा पकड़ ले। हाँ।
उनका टारगेट ये होगा। सर, हमारे पास ली का मैसेज है उसके लिए। पता बाला विलेज का है, यूलोंग पहाड़ों के नीचे। बढ़िया है। टोंगशिंग, टोंगशिंग, उठो उठो। क्या हुआ? उठो। हाँ? चलो चलो चलो, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, साथ चलेंगे। ये रख लो। तुम देख के नहीं चल सकते? घूरना बंद करो, हटो। चलो जल्दी। अब मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाऊंगी इस हादसे के बाद? किसी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। सिर्फ तुम मुझे नहीं पहचानते हो। चलो अंदर, ये लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला वो मैं नहीं थी? वो इतनी पतली और तुम कितनी मोटी। हे, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, तो अभी वो हमारे पीछे तो नहीं होंगे ना? मेरे पीछे मत आना, इसमें बहुत खतरा है। मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? तुम चाचा नैन को मेरे बगैर कैसे पहचान पाओगे? कोई रास्ता निकालूंगा। तुमने कहा था वो बॉक्स बहुत जरूरी है, तो फिर मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। वाह, तुम तो मेरे लिए कपड़े लेके आए हो। ये सीसी के हैं। जीगुआ, मुझे पता है कि उस हादसे के लिए तुम अपने आप को दोषी मानते हो, लेकिन जो बीत चुका है उसे भूल जाओ। अब तुम उसे बदल नहीं सकते। जीगुआ, अपने आप को याद करो, कैसे थे तुम कितने खुश मिजाज हुआ करते थे, हमेशा मुझे हंसाते रहते थे। सीसी, देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मैं अब तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती, तुम्हें बदलना होगा। जीगुआ, अब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं हूँ, पर अपने आप का साथ मत छोड़ो। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि अब हम कभी साथ नहीं होंगे, कभी भी नहीं। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो। सीसी, सीसी, सीसी। शुक्रिया। I'm sorry, मैंने फिर से तुम्हारी चीजों को छुआ। रख लो, कभी दूसरे नाम से नहीं बुलाऊंगा। मैं कुछ घंटों में ही यूलोंग के पहाड़ों तक पहुंच जाऊंगा। याद है ना तुमने क्या वादा किया था? चिंता मत करो, याद है मुझे। लेकिन अपना ख्याल रखना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जितनी देर करोगे खतरा उतना बढ़ेगा। उस फोटो के अलावा
तुम्हें पहचानने का कोई और तरीका है? मैं अपने डेस्क पर रूल्स ऑफ डिजी की किताब रखूंगा, डोंगबा डायलेक्ट में। रूल्स ऑफ डेजी की किताब, वो भी डोंगा डायलेक्ट में। मिस्टर बायो, लगता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। वक्त आ गया है, खेल शुरू करते हैं। ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसी लग रही हूँ मैं? हे, हाँ? तुमसे कुछ पूछा मैंने? ये पहन के देखो। वाह, कितनी बेकार चॉइस है तुम्हारी। लेकिन तुम्हारे लिए पहन के देखती हूँ। लेकिन अपना ख्याल रखना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जितनी देर करोगे खतरा उतना बढ़ेगा। इसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कहाँ चला गया? कौन हो तुम लोग? तुम शैंग के सपने देख रहे थे ना? हमारे बारे में नहीं बताया उसने? शैंग किमिंग को तुमने मारा? उसकी किस्मत खराब थी। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है कि क्या चाहिए? वो पार्सल चाहिए। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। पर मैं जानता हूँ कि कोई तो है जो वो पार्सल तुम तक पहुंचाएगा। क्या तुम जानते हो वो पार्सल ही याओशेन को बचा सकता है? उसके लिए हमें इनाम मिलेगा, और इनाम का मतलब है बहुत सारे पैसे। झूठा ज़िगुआ, धोखेबाज कहीं का। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो मर्डर तुम लोगों ने किया है। चुपचाप मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। सोशल मीडिया पे मेरे बहुत दोस्त हैं। देखो बच्ची, हमसे मजाक करना बंद करो। तुम किस मर्डर की बात कर रही हो? है तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारे पास एक सौदा लेकर आया हूँ। क्या कहा? सौदा? वो भी तुम जैसे गुंडे से। टोंग, मैडम टोंग को तोहफा दिखाओ। अगर मेरा साथ दोगी तो ये सारा पैसा तुम्हारा होगा, और हमारा काम होने के बाद तुम्हें इसका ठीक डबल मिलेगा। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं काम नहीं करूंगी। मैडम टोंग, अपने लिए नहीं करना चाहती हो तो मत करो, पर अपनी फैमिली के लिए तो कर दो। क्या मतलब है तुम्हारा? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारा एक प्यारा सा 8 साल का भाई है। हर सुबह उसे नाश्ते में अंडे खाना बहुत पसंद है ना? शाम को तुम्हारी माँ उसे स्कूल से लाने जाती है, वहाँ से वो पैदल घर तक चलते हैं। सही कहा ना मैंने? सुन बे गंजे, अगर मेरी फैमिली को कोई चोट पहुँची तो मैं तुझे मार डालूंगी। मैडम टोंग, तुम तो हमारी पार्टनर हो, तुम्हें कैसे चोट पहुंचाएंगे? लो पी लो इसे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। हमें अभी ये खबर मिली है कि शैंग किमिंग के मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने जैंग के घर के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए हैं और उन्हें पता चला है कि मर्डर वाले दिन उनके घर के सारे कैमरे बंद पड़े थे। इस नए खुलासे से मर्डर का मामला और भी उलझता जा रहा है। पुलिस अभी भी ली की तलाश कर रही है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जैसे ही आप लोगों को ली का पता चले पुलिस को इत्तला करें।
हे, कहाँ थे तुम? तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? तुम नैन चाचा को कैसे ढूंढोगे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि वो हमारे पीछे फिर से पड़ जाएंगे, इसलिए तुम मुझे साथ नहीं रखना चाहते। तुम्हें डर है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी, है ना? अब वो सिर्फ तुम पर ही यकीन करता है। उसके लिए चाचा नैन वही होगा जो तुम उसे दिखाओगी। वो तुम पर ही यकीन करेगा। मैं भी वो हो सकता हूँ। देखो, एक अनजान आदमी और तुम्हारे परिवार के बीच तुम्हें चुनना होगा, और तुम जानती हो किसे चुनना है। आ गए तुम? तो तुमने वो फोटो देखा जो मैंने तुम्हें भेजा था? हाँ। क्या तुम वो बॉक्स अपने साथ लाए हो? क्या तुम्हारे पास मेरा सामान है? बिल्कुल। इसमें है वो वीडियो फुटेज और साथ ही ये पैसे भी। तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब लाओ, मेरा सामान मुझे दो। रुक जाओ। नैन चाचा, आप पहले से चेक नहीं करेंगे? क्या पता इसने अच्छे माल की जगह कोई घटिया माल डाल दिया हो तो आपको घाटा हो जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। खोलो इसे। उठो। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। और तुम, मैंने किसी से जिंदगी में इतने प्यार से बात नहीं की, फिर भी मुझे पहचान गए। जाओ। डोंचिंग, भागो। बहुत जल्दी में। पकड़ो। भागने की कोशिश मत करना। बुरे वक्त में अपनी मदद खुद करो। अगर कुंफू आता है तो इस्तेमाल करो। बुरे वक्त में अपनी मदद खुद करो। अगर कुंफू आता है तो इस्तेमाल करो। जाओ, इस बैग को खोलो। यही जगह मिली थी क्या मारने के लिए तुम्हें? खत्म कर दो इसे। कहाँ गया?
मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब ये खेल खेलना बंद करो। मैंने न्यूज देख ली है। शेंग किमिंग के घर उस दिन कैमरास ऑन नहीं थे, तो अब मेरी मदद के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। तुम सबूत का झांसा देकर मुझे यहां तक ले आए, है ना? ली, शांत हो जाओ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं अपनी जान पर खेल कर यहाँ आया हूँ और अब कहते हो शांत हो जाओ। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास शैंग के मर्डर का कोई फुटेज नहीं है। तुम तो बहुत सच्चे निकले। हाँ, पार्सल अब उनके हाथ में है, तो अब हमारा कोई लेना देना नहीं। तो तुम्हें ये लगता है वो कुरियर वाले लड़के? तो और कौन? दरअसल कुरियर पहुंचाने वाले का नाम है बायो। बायो? तुम मजाक कर रहे हो ना? बायो सन की भी है और शक की भी है। पहले तो उसे सिर्फ किमिंग का पार्सल ही चाहिए था। उन्हें अभी तक पता नहीं है जिस नेगेटिव की उन्हें तलाश है वो रूल्स ऑफ डीजी के किसी पेज में छुपा कर रखा गया है। तो मेरे पार्सल में क्या है? तुम्हारे पास तो सिर्फ बेकार का सामान है। वो नेगेटिव कहाँ चला गया? इसी में था, कहाँ गया? मिस्टर बायो, द रूल्स ऑफ डीजी की किताब भी नहीं है। नहीं, वो उसे भी ले गए। ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। मैंने जानबूझकर तुम्हें कांटेक्ट किया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। अभी तक तुम मेरे मोहरे थे। तुम्हारी मदद से मैं उन्हें फंसा रहा था। जो पार्सल तुम्हारे पास है वो बहुत कीमती है। वो सिर्फ शैंग किमिंग या मेरे हाथ में आना चाहिए। मिल गया, ली जंग है। पता है, बाला विलेज का है, यूलोंग के पहाड़ों के नीचे। मैं अपनी टेबल पर रूल्स ऑफ डीजी की किताब रखूंगा, डोंगबा डायलेक्ट में। अब मेरे पास किताब आ गई है, तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें तुम्हारा सामान मिल गया, अब मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सच ये है कि शैंग किमिंग के मर्डर का फुटेज मेरे पास नहीं है। लेकिन मैंने उनसे सच बुलवा लिया है जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, और वो किताब भी मेरे पास है जो उन्हें चाहिए। उसकी किस्मत खराब थी। उसके लिए हमें इनाम मिलेगा, और इनाम का मतलब है बहुत सारे पैसे। फुटेज ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया है और अभी तक तो वो वायरल भी हो चुका है। वाह, एक तीर से दो निशाने लगाए। आखिर तुम हो कौन और उन गुंडों से बच कैसे गए? मैं कभी पुलिस में हुआ करता था और भाग निकलने में माहिर हूँ। भाग निकलने में माहिर? रूल्स ऑफ डीजी नेगेटिव? दिखाओ मुझे, कहीं तुम अब भी झूठ तो नहीं बोल रहे? नैन चाचा, सब लोग इसी फोटो के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये फोटो आखिर है किसकी? वो फोटो तो बस नेगेटिव है, एक छोटे बच्चे की। उन्हें इनाम मिलेगा अगर ये बच्चा मिल गया तो। कुछ वैसा ही समझ लो। क्या तुम्हें पता है, उन कातिलों को वे चैन ने यहाँ भेजा था। वे चैन गायोडे कॉर्पोरेशन के सीईओ का भाई है। उसने अपनी जायदाद जुए में उड़ा दी, जिसकी वजह से उसके पिता ने कॉर्पोरेशन उसके छोटे भाई वे शैन के नाम कर दिया। वे शैन की एक बेटी है, जियाओ ज़ेन। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसे ल्यूकीमिया हो गया। उसे बचाने के लिए उसके मैच का बोन मैरो नहीं मिल पा रहा है। वे शैंग हर जगह भटकता रहा उसके मैच को ढूंढने के लिए, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और अब पूरी जायदाद की वारिस याओ ज़ेन है। लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम है। अगर उसे सही डोनर नहीं मिला तो कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। फिर गायोडे कॉर्पोरेशन वे चैंग का हो जाएगा। ओह, तो अब मैं समझी, ये बच्चा जियाओ ज़ेन का डोनर मैच है। वे शैंग को पता था कि उसका भाई कुछ न कुछ तो जरूर करेगा, इसीलिए उसने अपने वकील शैंग किमिंग को अपनी बेटी के लिए डोनर ढूंढने का काम सौंपा था। उसे बोन मैरो बैंक में वो मैच मिल भी गया। वो उसी छोटे बच्चे का है। तो इसलिए वो हमारे पीछे थे। उन्हें वेचैन ने भेजा था। अब हमें उस नेगेटिव से फोटो निकालनी है और उस बच्चे को ढूंढना है। ए, मेरी तरफ मत देखो, मैंने अपना काम कर दिया है। अब मेरा कोई भी लेना देना नहीं। आओ। ठीक है, मैं तुम दोनों को फोटो लैब तक ले जाऊंगा। हाँ। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय। चल नैन। रुके। अंकल डैन। तुम ठीक हो ना? हाँ? नेगेटिव उनके पास है।
वो लड़की के पास पहुंच जाएंगे। जिया बहुत अच्छी हैकर है। स्कूल की डेटाबेस को हैक करते ही उन्हें उस बच्चे का पता मिल जाएगा। मिल गया पता। नेगेटिव में जो फोटो है वही फोटो बोन मैरो बैंक के रिकॉर्ड में भी है। अब हमें उसे ढूंढना होगा। सारी फाइल्स निकालो, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक तो हो ना? मैं लोगों के चेहरे नहीं पहचान सकता, लेकिन दूसरी बातें मैं याद रखता हूँ। छोटी छोटी चीजें जैसे उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े और दूसरी बातें याद रहती है। हमारे पास बस एक ही तस्वीर है, लेकिन शायद मैं उसे कपड़ों से पहचान जाऊं। उसके बाल, उसके कॉलर पे 5 स्टार है, पतली गर्दन है, वो शर्ट, हाँ यही है, पक्का यही है वो बच्चा। ये लो। शाची तानबू, ये तो वूलिंग प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है। तुमने सही कहा था। अब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बायो की गैंग उस तक पहुंच गई होगी। मैं इस हालत में बच्चे की मदद नहीं कर पाऊंगा। ये काम तुम करोगे। ज़ीगुआ, तुम उन्हें जानते हो या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी जान तो बचा सकते हो। तुम अभी तक कार रेसिंग करते थे अपनी खुशी के लिए। क्या आज तुम वही रेस किसी और को बचाने के लिए नहीं कर सकते? तुम्हें उसकी जान बचानी होगी। एक बात तो है, पहाड़ों में रेस करता हूं और मैं कभी हारा नहीं। ज़ीगुआ, तुम अकेले नहीं जा सकते। हे, तुम उस बच्चे को पहचान नहीं पाओगे, फिर जाने का क्या फायदा? वो बच्चा उनके हाथ लग जाएगा। तुम्हें लगता है मैं वहां तमाशा देखता रहूंगा जबकि बच्चा किडनैप हो रहा होगा? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। देखो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये भले ही मेरे बारे में ना हो, लेकिन तुम इसमें शामिल हो तो मैं भी चलूंगी। तुम्हें पता है इसमें कितना खतरा है? क्या कर रहे हो? ये क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास ये ट्रैकिंग डिवाइस क्यों? मुझे लिफ्ट चाहिए। हे, तुम क्या कर रहे हो? तो इसीलिए वो हमेशा हम तक पहुंच रहे थे। वो तुम्हारी वजह से हमें ढूंढ पा रहे थे। ये बायो ने मेरे बैग में रखा होगा। मेरे पास इस सब का वक्त नहीं है। तुम अब मुझसे दूर रहना। ज़ीगुआ, मैं अकेले ज़ीगुआ, मेरी मेरे बात पीछे तो मत आना। सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ज़ीगुआ, ज़ीगुआ, मेरी बात तो सुनो। मेरा यकीन करो। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं साशी तांबू को ढूंढ रहा हूँ। आपका मतलब शामू?
वो रहा। हाँ वो जो नीली टोपी वाला है, हाँ वही। थैंक यू। You're welcome. Bye. अरे शांत हो जाओ बच्चों, ये क्या हो रहा है? वो लोग बच्चे को ले गए, पुलिस को बुलाओ। उस गाड़ी का पीछा कीजिए। शामू, 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 शामू। लॉन्ग, शामू, रुको, उसे कुछ मत करना। शामू, घबराना नहीं। टोंगशिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मदद करने आई हूँ। आगे मत आना, वहीं रुक जाओ। शामू, तुम घबराना नहीं। सीगुआ, शामू को बचाओ। शामू, शामू, टोंगशिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ड्यू, मैं युलोंग के पहाड़ पर आ गई हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये। हवाओं की आवाज भी सुनी मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। सीगुआ, शायद मैं तुम्हारे ठीक होने तक इंतजार न कर पाऊं। जब तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाएगी तब उसे ये दे देना। नहीं। जब तुम्हारा फेस ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा तो तुम्हारे सामने जो लड़की होगी वो तुम्हें मेरी ही तरह दिखेगी। नहीं, टोंगशिन, हाथ नहीं छोड़ना। टोंगशिन, हाथ मत छोड़ना। नहीं।
आ जाओ, चलो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी टोपी कहाँ है? वो मेरी टोपी नहीं है, शामू की है। क्या तुम शामू नहीं हो? वो बदमाश आदमी मुझे ले गया और दूसरा बदमाश आदमी उस लड़की के साथ शामू को ले गया था। सर, काम हो गया? हाँ, हो गया। बढ़िया। होटल पर मेरा वेट करना, मैं बच्चे को लेकर जाता हूँ। ठीक है सर। ब्रेक्स काम नहीं कर रही। जुर्म की दुनिया का पहला सबक, पीछे कोई सबूत मत छोड़ना। बॉस वे, मैं बच्चे को ले आया हूं। पक्का ये वही है ना? बिल्कुल वही है बॉस। आप इसे अपनी कैद में रख सकते हैं जब तक जाओ चैन नहीं मर जाता, या फिर इसे अभी खत्म कर दें ताकि मुसीबत ही खत्म हो जाए। उसके बाद पूरी की पूरी गौड़ी कॉर्पोरेशन आपकी ही हो जाएगी बॉस। ओके, तुम्हारा इनाम तैयार है मेरे पास, पीछे वाले कमरे में है, जाओ एंजॉय करो। शुक्रिया। बॉस वे, थैंक यू वेरी मच। तुमने जो कुछ बोला वो सब सबूत के तौर पर रिकॉर्ड हो गया। चाचा नैन, सॉरी, वो शामू को ले गए। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि शामू अब सुरक्षित है। क्या कहा? सच में? हाँ, वो हॉस्पिटल में है, अभी उसके टेस्ट चल रहे होंगे। डॉक्टर कैसा है वो डॉक्टर? वो ठीक तो है डॉक्टर। हमें मैच मिल गया। मेरी बच्ची की जान बच गई। अब तुम ठीक हो जाओगी बेटा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। क्या बात है? हम जीत गए। बायो, जो शैंग किमिंग का असली कातिल है, उसे कई और हत्याओं के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गॉड कॉर्पोरेशन के वारिस को कोई खतरा नहीं है।
पुलिस बायो की तहकीकात कर रही है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, जिसे उसके अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई जा सकती है। वो कुरियर बॉय जिस पर मर्डर का इल्जाम लगाया गया था, उसका नाम इस मामले से हटा दिया गया है, क्योंकि उसकी मदद से ही पुलिस आज बायो और उसकी वाह, तुम तो हीरो बन गए। वो देखो, इस मामले की सारी कड़ियों पर एक नजर डालते हैं। आज मेरी मदद कर, 2 अर्जेंट डिलीवरी करनी है। मैं क्यों? मैं भी तो बिजी हूँ। आज जाओशाइन का ऑपरेशन है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ओह, तो ये बात है। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मैं जा रहा हूँ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसे अभी आराम करना होगा। थैंक यू। जरा सुनना, क्या तुम हो जिगवा? जी हाँ। मैं उस बच्ची के लिए काम करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। उस बच्ची ने तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए कहा है। ये लो। माफ करना, मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ। गिफ्ट को संभाल के रखना। मैं चलता हूँ। आप ही चाचा नैन है ना? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम कौन हो। उस बच्ची के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। ड्यू, मैं बस यूलोंग पहाड़ तक पहुंचने ही वाली हूँ। फोटो देखो, यहाँ रास्ते में मुझे ये खूबसूरत फूल मिला है ना, बहुत अच्छा। मार दिया रे, मार दिया मुझे। मैं एक फेमस ब्लॉगर हूँ, सोशल मीडिया पे तुम्हारी फोटो डाल दी ना तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। ड्यू, मैं एक अनजान आदमी की कार में हूँ। अगर मैंने अगले 30 मिनट में तुम्हें मैसेज नहीं किया तो पुलिस को बुला लेना। मैं आ रही हूँ। पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं इस वक्त उस अनजान लड़के के साथ नाच रही हूँ। 我发现啊，他这个人其实还挺有爱的。 पता है, अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो शायद मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। जिस दिन तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाए तब तुम उसे ये इयररिंग्स दे देना, और जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो जो लड़की सामने होगी वो तुम्हें मेरी तरह दिखेगी।
मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने यहाँ आया हूँ। जाओशिंग का ऑपरेशन कामयाब रहा, हमने उसे बचा लिया। और हाँ, एक राज की बात बताऊं, वो डूडू जिससे तुम बात किया करती थी असल में वो xiaoqian ही है। चौंक गई ना? हेलो, मैंने कहा था ना हम फिर मिलेंगे। अब क्या हुआ? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद है। मेरा एक पार्सल है, क्या तुम मेरे लिए उसे डिलीवर करोगे? बहुत जरूरी है क्या? मेरा हर पार्सल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं एक अनजान लड़की की कार में हूँ। अगर मैंने अगले 30 मिनट में तुम्हें मैसेज नहीं किया तो पुलिस को बता देना। ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? मैं पैसे दे दूंगी, चलो। सीट बेल्ट पहन लो। उठा लो, फोन उठाओ।